नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका स्वागत करता हूं। और आज की समकालीन भारतीय चित्रकला वाली श्रृंखला में हम जिस चित्रकार का परिचय प्राप्त करेंगे वो हैं ए रामचंद्रन। और ये भारत के काफ़ी मशहूर चित्रकारों में गिने जाते हैं। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे ए रामचंद्रन जी के कला जीवन के बारे में। ए रामचंद्रन जी का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1935 को, और इनका जो जन्म स्थान है अंटिंगल केरल में हुआ था। और उस समय ये ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। इनका निधन हाल ही में 10 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में हुआ है। तो ए रामचंद्रन जी के बारे में ये वाला तथ्य इस बार शायद पूछ लिया जा सकता है। अगर हम इनके व्यक्तिगत तथ्यों को देखें तो ए रामचंद्रन जी का जो पूरा नाम था अच्युतन रामचंद्रन नायर था। कई बार चित्रकारों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। इनका विवाह श्रीमती तान युआन चमेली से हुआ था, जो एक चीनी महिला है। तो आप यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे ए रामचंद्रन जी अपनी पत्नी तान युआन चमेली के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 1957 में केरल विश्वविद्यालय से मलयालम साहित्य में इन्होंने एमए किया था। और रामचंद्रन जी को संगीत में भी रुचि थी, इसलिए बचपन में संगीत की शिक्षा भी इन्होंने ली थी। अब देखिए यहाँ पर 1957 में इन्होंने केरल यूनिवर्सिटी से मलयालम में एमए किया था, और इनको संगीत में रुचि थी, इसलिए इन्होंने बचपन में संगीत की शिक्षा भी ली थी। और शुरुआती दिनों में आकाशवाणी तिरुवनंतपुरम से बतौर गायक के रूप में ये गाते भी थे। तो देखिए कितने विधाओं के धनी ए रामचंद्रन जी थे कि ये मलयालम साहित्य में भी इन्होंने एमए किया था, और उसके अतिरिक्त ये आकाशवाणी तिरुवनंतपुरम से भी बतौर एक गायक के रूप में अपनी प्रस्तुति देते थे। 1961 में कला की शिक्षा के लिए वे शांति निकेतन गए, जहां नंदलाल बोस, रामकिंकर बैच व विनोद विहारी मुखर्जी द्वारा इनको कला की शिक्षा प्राप्त हुई। तो आपको यहाँ पर तीन नाम दिखाई दे रहे होंगे, नंदलाल बोस, रामकिंकर बैच और विनोद विहारी मुखर्जी। तो ए रामचंद्रन जी के ये कला गुरु थे, और उन्होंने 1961 में शांति निकेतन में जो है कला शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो है प्रवेश लिया था। जब ये शिक्षा ग्रहण कर ही रहे थे, उसी समय इन्होंने दिल्ली में अपनी एकल प्रदर्शनी का आयोजन भी किया। अब देखिए यहाँ पर जब ये शांति निकेतन में छात्र थे, उसी समय इन्होंने अपनी एक सोलो एग्जीबिशन का भी आयोजन किया था दिल्ली में। शांति निकेतन से डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद 1965 में इन्होंने दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में कला व्याख्याता के रूप में शिक्षण कार्य आरंभ किया, और बाद में कला विभाग में ही प्रोफेसर नियुक्त हो गए। वर्ष 1992 में इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। अब देखिए यहाँ पर शांति निकेतन से जब ये डिप्लोमा प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद 1965 में ये जामिया मिलिया इस्लामिया में जो है कला व्याख्याता यानी कि एक लेक्चरर के रूप में शिक्षण कार्य शुरू करते हैं, और बाद में कला विभाग में ही प्रोफेसर नियुक्त हो जाते हैं। वर्ष 1992 में इन्होंने वीआरएस ले लिया था, यानी कि इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। 1962 में शांति निकेतन में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में जापानी कला गुरु फूको अकीनो भारत आए। उस समय रामचंद्रन जी अपना डिप्लोमा पूरा करके केरल के मंदिरों पर रिसर्च कर रहे थे। रामचंद्रन जी इनसे काफ़ी प्रभावित भी थे। देखिए यहाँ पर 1962 में जब शांति निकेतन में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में जापानी कला गुरु फूको अकीनो भारत आते हैं, उस समय रामचंद्रन जी अपना डिप्लोमा पूरा करके केरल के मंदिरों पर रिसर्च कर रहे थे, यानी कि जो केरल के मंदिरों में म्यूरल और भित्ति चित्र बनाए गए थे उन पर ये रिसर्च कर रहे थे। तो फूको अकीनो जो जब भारत में आए थे तो रामचंद्रन जी से भी ये मिले थे, और रामचंद्रन जी ने अकीनो से रंगों की समझ को भी सीखा था। तो एक कलाकार की हैसियत से अकीनो ने रामचंद्रन जी को काफ़ी सारे टिप्स भी उस समय दिए थे। रामचंद्रन जी की कला में बचपन से ही रुचि थी, क्योंकि केरल के मंदिरों में चित्रकला व मूर्तिकला की समृद्ध परंपरा थी। अब देखिए यहाँ पर इनका जन्म क्योंकि केरल में हुआ था, तो बचपन से ही ये जो केरल के मंदिर थे वहाँ पर इनका आना जाना था, और ये उन मंदिरों में जो बनाई जाने वाली चित्रकला थी, मूर्तिकला थी, उससे भी काफ़ी प्रभावित थे। शांति निकेतन में 50 के अंतिम दशक तक तेल रंगों का प्रयोग वर्जित था, फिर भी रामचंद्रन जी चोरी छिपे तेल रंगों से चित्रण किया करते थे। अब यहाँ पर देखिए कि शांति निकेतन में 50 के दशक के अंतिम जो वर्ष थे
उस समय तक शांति निकेतन में जो ऑयल कलर थे उनका प्रयोग वहाँ पे वर्जित था। वहाँ पर जल रंगों से ही वाश टेक्निक के द्वारा ही जो है चित्रकला सिखाई जाती थी। फिर भी रामचंद्रन जी चोरी छिपे तेल रंगों से चित्रण का कार्य करते थे। तो यानी कि उन्होंने जल रंगों से और ऑयल कलर से यानी कि तेल रंगों से दोनों माध्यमों में चित्र बनाने का कार्य अपने विद्यार्थी जीवन से ही शुरू कर दिया था। रामचंद्रन जी ने केरल व राजस्थान के भूदृश्यों को बहुत ही गहराई से चित्रित किया था। वे केरल के प्राकृतिक सौंदर्य से जितने प्रभावित थे उतने ही राजस्थान की मरुभूमि से भी। अब देखिए यहाँ पर रामचंद्रन जी ने केरल के भूदृश्यों को तो चित्रित किया ही, साथ ही राजस्थान के मरुभूमि के जो भूदृश्य थे उनको भी उन्होंने चित्रित किया और वे दोनों राज्यों से काफ़ी लगाव रखते थे। रामचंद्रन जी ने साहित्य व पौराणिक कथाओं को भी अपने चित्रों में निरंतर स्थान दिया है। 1974 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। रामचंद्रन जी इस घटना से क्या काफ़ी व्यथित थे। इसी घटना से प्रेरित होकर 1975 में अपनी चित्र श्रृंखला न्यूक्लियर रागनी का निर्माण इन्होंने किया। अब देखिए यहाँ पर जो भारत 1974 में जब पोखरण में अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो रामचंद्रन जी इस घटना से काफ़ी व्यथित थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो परमाणु परीक्षण है या युद्ध की जो भी तैयारियां होती हैं ये कहीं ना कहीं मानव जाति के लिए घातक सिद्ध होंगी। इसलिए वे इस परमाणु परीक्षण से काफ़ी व्यथित थे और इसी घटना से उन्होंने प्रेरित होकर 1975 में अपनी चित्र श्रृंखला न्यूक्लियर रागनी का निर्माण भी किया। इस पेंटिंग में कटे फटे अंगों को चित्रित किया गया था। राजस्थानी स्त्रियों को चेहरा छिपाई जिसमें चित्रित किया गया। अब देखिए यहाँ पर जब कोई चित्रकार किसी समसामयिक घटना को अपने कैनवास पर उकेरता है तो वो घटना काफ़ी हाईलाइटेड भी होती है और उस चित्रकार की मनोदशा भी उस चित्र में दिखाई देती है। अब यहाँ पर इन्होंने जो न्यूक्लियर रागनी का निर्माण किया, एक श्रृंखला पूरी इन्होंने सीरीज बनाई थी। इस पेंटिंग में कटे फटे अंगों को इन्होंने चित्रित किया था और राजस्थानी स्त्रियों को चेहरा छिपाए हुए यहाँ पर चित्रित किया गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूक्लियर रागनी श्रृंखला के हमारे पास 2 चित्र उपलब्ध हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक स्त्री अपना मुंह जो है ढके बैठी है और उसके पास एक तरबूज रखा हुआ है जिसके अंदर से एक छोटे से बच्चे का पैर बाहर निकला हुआ है। दूसरे चित्र में भी आप देख सकते हैं कि राजस्थान की कुछ महिलाएं बैठी हैं जिन्होंने अपना मुंह ढका हुआ है। तो ये इस तरीके से प्रतीकात्मक विरोध भी इसको कह सकते हैं रामचंद्रन जी का, जो उन्होंने अपने चित्रों में दिखाया था। रामचंद्रन जी को ख्याति तब प्राप्त हुई जब उन्होंने 1982 से 1986 तक ययाति नामक एक चित्र श्रृंखला निर्मित की और ये काफ़ी फेमस जो है इनकी श्रृंखला भी रही है। और इस ययाति नामक जो चित्र श्रृंखला है इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो रामचंद्रन जी ययाति श्रृंखला महाकाव्य महाभारत से प्रेरित थी। तो जो ययाति श्रृंखला थी ये महाभारत से प्रेरित थी। इस श्रृंखला में 60 फीट लंबी म्यूरल पेंटिंग का निर्माण किया गया था। इसमें 12 पैनल हैं जिनके केंद्र में 13 मूर्ति शिल्प हैं। तो देखिए जो ययाति सीरीज़ थी ये 60 फीट लंबी म्यूरल पेंटिंग थी। इसमें 12 पैनल बनाए गए थे जिनके केंद्र में 13 मूर्तियों को भी स्थान दिया गया था। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ययाति नामक एक म्यूरल पेंटिंग है जो ए रामचंद्रन के द्वारा बनाई गई। तो इसमें काफ़ी सारे दृष्टांत महाभारत से लिए गए थे। अब आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से यहाँ पर जो ययाति श्रृंखला है इसमें काफ़ी ब्राइट कलर का भी इस्तेमाल किया गया था और इसके अंदर महाभारत के जो दृष्टांत थे उनको यहाँ पर दर्शाया गया था। रामचंद्रन जी ने न्यूक्लियर रागनी में जहाँ विभत्स चित्रों को दिखाया था वहीं ययाति में कमल व नारी सौंदर्य को चित्रित किया। तो देखिए रामचंद्र जी ने जहाँ न्यूक्लियर रागनी में विभत्स चित्रों को दिखाया था, जहाँ पर उन्होंने कटे फटे अंगों को दिखाया था, वहीं ययाति श्रृंखला में उन्होंने कमल व नारी सौंदर्य को चित्रित किया है। 1989 में रामचंद्रन जी ने उर्वशी श्रृंखला चित्रित की जिसमें उन्होंने प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाया। तो देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर रागनी के बाद ययाति श्रृंखला उन्होंने शुरू की, उसके बाद 89 में उन्होंने उर्वशी श्रृंखला भी चित्रित की। देखिए रामचंद्रन जी के साथ में एक तथ्य ये भी जुड़ा है कि वे जिस भी विषय पर गहनता से कार्य करते थे वे उसकी जो है सीरीज़ जरूर बनाते थे, चाहे वो ययाति हो, चाहे न्यूक्लियर रागनी हो, चाहे वो उर्वशी हो। तो रामचंद्रन जी ने काफ़ी सारे जो है चित्र श्रृंखलाओं का भी निर्माण किया है। तो ये भी आप ज़रूर इस फैक्ट को याद रखिएगा।
अब बात करते हैं ए रामचंद्रन जी की चित्रकला की और देखते हैं उनकी फेमस पेंटिंग्स को। यहाँ पर देखिए गिरगिट और तितली, हन्ना विद अ मिरर, पोर्ट्रेट ऑफ यमुना, ययाति, ग्रीन लोटस पॉन्ड, ऑरेंज लोटस पॉन्ड, झांझ बजाती बूढ़ी औरत, धरती कमल सरोवर, जल नलिनी के साथ लड़की, अनाज के खेत, एनकाउंटर, द चेस, उर्वशी और मिनोतौर। तो ये काफ़ी जो प्रसिद्ध जो चित्र हैं उनके, हमने इन्हीं चित्रों को यहाँ पर लिया है। वैसे इनके बहुत सारे चित्र हैं, तो आप इनके अन्य चित्रों को भी अपने नोट्स में ज़रूर स्थान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए ग्रीन लोटस पॉन्ड और ऑरेंज लोटस पॉन्ड, ये इनकी दो अन्य चित्र श्रृंखलाएं हैं, तो इनसे भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ए रामचंद्रन जी के अगर हम प्रसिद्ध चित्रों को देखें तो यहाँ पर देखिए कुछ चित्रों को हमने डिस्प्ले किया है जिसमें ग्रीन लोटस पॉन्ड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने जो इस चित्र में किस तरीके से जो नारी का सौंदर्य दिखाया है, उसके साथ ही प्रकृति के जो पुष्प हैं उनको भी यहाँ पर स्थान दिया है। इसके बाद देखिए अनटाइटल्ड है उनकी एक कृति जिसमें उन्होंने खुद को यहाँ पर चित्रित किया है, जिसमें उन्होंने एक पौधे के ऊपर कई सारे जो है हरे तोतों को उसमें स्थान दिया है, साथ ही वे एक जो है सारंगी जैसा कोई वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। उसके बाद देखिए वुमन एंड द मंकी, यहाँ पर एक महिला और एक बंदर को चित्रित किया गया है। डांसर इन द लोटस, तो ये चित्र भी काफ़ी जो है प्रसिद्ध इनका रहा है। इसके बाद देखिए डांसिंग ऑन ए फुल मून नाइट, तो यहाँ पर देखिए चांदनी रात में जो है स्त्रियों के जो है नृत्य को यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से वहाँ पर जो है नृत्य किया जा रहा है। लेकिन इस चित्र में देखने वाली बात ये भी है कि इस चित्र में एक बकरी को बनाया गया है जिसका जो मुख है वो महिला का बनाया गया है, साथ ही एक बकरी के ऊपर एक उल्लू को भी बैठाया हुआ दिखाया है जिसका मुंह भी एक जो है पुरुष के रूप में दर्शाया गया है। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध पेंटिंग है ए रामचंद्रन जी की। इसके अलावा अगर हम रामचंद्रन जी की मूर्तिकला को देखें तो यहाँ पर भी देखिए उन्होंने एक कछुए का यहाँ पर स्कल्पचर बनाया है और इस कछुए का जो मुख है उसको भी एक पुरुष का मुख बनाया है। यहाँ पे देखिए अन्य उनकी मूर्तिकला को भी देख सकते हैं कि किस प्रकार उनका जो कार्य था मूर्तिकला के क्षेत्र में भी, वो भी काफ़ी उन्नत किस्म का था। ए रामचंद्रन जी को मिले हुए अगर हम सम्मानों की बात करें तो 2005 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण प्रदान किया गया था इनके कला में योगदान के लिए। 1978 व 1980 का नोमा कानकोर्स पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया। अब ये नोमा कानकोर्स जो पुरस्कार होता है, ये जो बच्चों के लिए पुस्तक लेखन और चित्रांकन के लिए दिया जाता है। तो इन्होंने भारत, चीन, जापान और अमेरिका के बच्चों के लिए इन्होंने पुस्तकें लिखी थी और उसमें इन्होंने इलस्ट्रेशन का कार्य भी किया था। इसीलिए इन्हें 1978 और 1980 में नोमा कानकोर्स पुरस्कार भी प्रदान किया गया। 2002 में इन्हें ललित कला अकादमी की तरफ से फेलोशिप भी प्रदान की गई। ए रामचंद्रन जी ने एक पुस्तक का लेखन भी किया है जिसका नाम है आर्ट ऑफ द म्यूरलिस्ट। तो यहाँ पर आप उस पुस्तक का आमुख पृष्ठ देख सकते हैं कि किस प्रकार जो उन्होंने म्यूरल के क्षेत्र में काम किया था, तो उन्होंने पूरे अनुभव को इस किताब में लिख दिया है। और आज के अंक का हमारा प्रश्न है, भारतीय फिल्म डिवीज़न की प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री लाल भी उदास हो सकता है किस कलाकार से संबंधित है? और आपको विकल्प दिए गए हैं प्राणनाथ मांगो, राम कुमार, सैलोज मुखर्जी और लतिका कट। तो आपको बताना होगा लाल भी उदास हो सकता है जो वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री है किस कलाकार के ऊपर आधारित करके बनाई गई थी। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प देवी उमा का निर्माण किस राजवंश के समय हुआ? तो विकल्प आपको दिए गए थे पांड्य, चोल, चालुक्य और कुषाण। तो प्रसिद्ध जो मूर्ति शिल्प देवी उमा है उसका निर्माण किया गया था चोल वंश के समय में 12वीं शताब्दी में। और इस प्रश्न का सबसे पहले जवाब दिया है जगदीश रावत जी ने, कमला नेगी जी ने, अर्णव नौटियाल जी ने, कुसुमलता जी ने, गुरुदेव राणा जी ने, खुशीराम चौहान जी ने, परमहंस राव जी ने, गुरुपाल धीमान जी ने और सिम्मी चौहान जी ने। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक जिसमें हमने भारतीय समकालीन चित्रकारों की श्रृंखला में आज ए रामचंद्रन जी की कला व्यक्तित्व को देखा और जाना कि किस प्रकार उन्होंने कला के क्षेत्र में अपना स्थान बनाया है।
आज का अंक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के अंक में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।